वेलकम टू द डे 20 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है WTO, जो कि एक हेल्पिंग या फिर हर्टिंग है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच फैसिलिटेट द ट्रेड एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द कंट्रीज। लेकिन कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू होते हैं जो कि एक आर्ग्यूमेंट फेवर करते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है, वेराज जो डेवलपिंग नेशन है उसकी जो पॉलिसीज़ है कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस को हर्ट कर सकती है। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं WTO की हेल्पिंग हैंड की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वो क्या क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करती है। WTO टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से वो ग्लोबल ट्रेड में और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है, जिसकी वजह से सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ की। एड देती है ट्रेड के लिए, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है टू इंप्रूव देयर ट्रेड विच कैन हेल्प इन टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबल ट्रेड रूल्स को सेट करती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। एक्सेस टू द मार्केट देती है, जिसकी वजह से ट्रेड बैरियर्स हैं वो कम हो जाते हैं और पोटेंशियली बेनिफिट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को बाय प्रोवाइडिंग द न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की जाए तो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो अपना जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से सॉल्व कर सके और अपनी जो प्रोटेक्ट है ट्रेड इंटरेस्ट को वो कर सके। आर्ग्यूमेंट्स अगर हम हार्मिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ देखें तो वो क्या क्या है? अनइवन प्लेइंग फील्ड। कभी ना कभी जो WTO के रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ को फेवर करते हैं, जिसकी वजह से अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है। एग्रीकल्चर सब्सिडाइज कह सकते हैं हम। WTO के जो रूल्स है एग्रीकल्चर सब्सिडाइज में वो डेवलप कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं, जिनकी वजह से जो उनके फार्मर्स है वो अंडर कटिंग फार्मर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं कर पाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाए तो जो WTO के रूल्स हैं वो पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं लिमिट करते हैं एक्सेस को अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो द रीजन फॉर हार्मिंग द डेवलपिंग कंट्रीज इंटरेस्ट। लॉस ऑफ द पॉलिसी स्पेस एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑन द वल्नरेबल सेक्टर्स। जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स हैं पोटेंशियली जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हार्म करती है। तो जो WTO का जो इम्पैक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे वो एक कॉम्प्लेक्स इशू बन के रह चुका है, जिसके ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से मिलती हैं, जिसमें वो हेल्प भी करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को और हर्ट भी कर देती है कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कहीं ना कहीं WTO प्रोवाइड वैल्यूएबल टूल्स एंड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट। समवेयर इट्स रूल्स एंड इंप्लीमेंटेशन कैन ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस एंड इनइक्वालिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आज का हमारा टॉपिक था WTO, जो कि एक फेवरेबल भी है और अनफेवरेबल भी है डेवलपिंग नेशंस की। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि जो शुड ग्लोबल ट्रेड भी इक्वल फॉर ऑल। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे कंट्रीज डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो। ट्रेड रूल्स ऑलवेज मस्ट बी इक्वल। तो आपको मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है येस और नो, डू यू फेवर दिस स्टेटमेंट? एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट इट डाउन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।